क्या पति पत्नी में नहीं बन रहा है तो आप उसको समस्या को समाधान कर देंगे? बिल्कुल माँ के आशीर्वाद से जो साथियों नमस्कार, मैं इस समय प्रयागराज में हूँ और जिस तरह से समाज में एक संदेश ऐसा जाता है कि तंत्र मंत्र जो होता है यह अंधविश्वास है। बहुत से लोगों के मन में ऐसा चलता है। आज उसी को दूर करने के लिए मैं माता जी के पास में पहुंचा हूं और माता जी भक्ति में लीन है। चूंकि डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमने 2 मिनट बात करने का इनसे जिक्र किया है। समाज में उस बात को पहुंचाना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि यह अफवाह है। लोग कहते हैं, कितना लोग विश्वास करते हैं कितना नहीं करते हैं। चलिए मैं माता जी से ही मैं मान लेता हूं कहां कहां से दर्शक लोग इनके पास आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। माता जी, मैं चरण स्पर्श करता हूं आपको। जी माता जी, जिस तरह से आप प्रयागराज में पहुंची हुई हैं, श्रद्धालुओं से किस तरह की बातें हो रही है, किस तरह की ज्यादा समस्याएं आ रही है? अधिकतर देखिए जो समस्या मेरे को देखने के लिए मिल रही है या तो बच्चों की है या हस्बैंड वाइफ का जो भी झगड़ा होता है उससे रिलेटेड है ना। तो ये देखो हर घर की का ही प्रॉब्लम है। घर आप 4 लोग रह रहे हो तो हर घर में प्रॉब्लम होता है। मगर क्या होता है कि लोग, अच्छी बात है मार्गदर्शन के लिए आप जा सकते हो, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने घर में भी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा समस्या मतलब पति पत्नी का भी आ रहा है। हाँ, पति पत्नी में आजकल नहीं बन रही है ना। रोज रोज झगड़ा हो रहा है, पति गाली दे रहा है या पत्नी बुरा कर रही है अपने पति का। इस प्रकार की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। माता जी, समस्या ये हम जानना चाहेंगे, पति पत्नी का कलह ज्यादा निरंतर बढ़ता जा रहा है, भाई भाई को मार रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को देखा नहीं जा रहा है। ये समस्याएं आ कहाँ से रही? देखिए पहले विवाद कम हुआ करते थे, लोगों में प्रेम ज्यादा हुआ करता था, है ना। आजकल चीजें ज्यादा है, लोगों का लालच ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि नहीं हमें ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। जहाँ एक्सपेक्टेशन होगी और ज्यादा होगी वहाँ पे झगड़ा होगा ही होगा। माता जी, मेन इसका वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए इसका मेन वजह यही है, जो मैं दोबारा आपको एक ही बात रिपीट करूंगी कि अगर लड़का एडजस्ट करना चाह रहा है तो लड़कियां नहीं करती है, लड़कियां एडजस्ट करना चाह रही है तो लड़का नहीं करता है, या उसका कभी कभी परिवार नहीं करता है। देखो कोई भी सही इंसान नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है, ठीक है। प्रेम क्या है? प्रेम वो है, रहते कोई कैसे है किसी के साथ आपको अगर किसी से प्रेम है तो वो आपको आपकी बुराई के साथ भी अपनाएगा। ऐसे आप हर रिश्ते में देख लो, जरूरी नहीं होता कि प्रेम एक पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है। एक प्रेम माँ बच्चे में भी होता है ना, भाई बहनों में भी होता है। तो आजकल वो रिश्ते नहीं रहे। कई बार क्या होता है, भाई मानना चाहता है ना, भाई भाई को मानना चाहता है, मगर उनकी वाइफ कहती है कि नहीं, है ना। तो फिर इंसान झुकता है क्योंकि उसको उसके साथ रहना है। तो ऐसी बहुत से ऐसे रीजंस है जो कि होती है चीजें, है ना। एक सवाल और करना चाहूंगा माता जी, जिस तरह से पति पत्नी का कलह तो हो गया, लेकिन अब मानो मानो को खा रहा है। एक एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मानो मानो को नहीं छोड़ रहा है, मानो दानो बनाता जा रहा है दिन पे दिन। इसका क्या कारण है? देखिए इसका कारण है बुद्धि भ्रष्ट, है ना। आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है, जो इंसान देख रहा है वही आजकल परोसा जा रहा है ना। तो जो परोसा जा रहा है वो ग्रहण कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो आप चलो मेरी बात छोड़ो, आप 10 दिन एक ही टाइप की रील देखो, आपका भी मन करेगा कि मैं वही चीज करूं। 1 मिनट में गोलियां चल जा रही हैं, खड़े खड़े हैं, तुरंत गोली कब चल गई पता ही नहीं चला। ये बुद्धि भ्रष्ट है। देखो जो भी एक होता है मानव प्रवृत्ति का होता है, एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है, ये तो आपको पता होगा। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग, उनको फीलिंग्स नहीं होगी, वो किसी पे दया भाव नहीं रखेंगे, है ना। फीलिंग्स किसको होगी, दया भाव किसको होगा, जो मानव प्रवृत्ति का होगा, उसको सामने वाले का कष्ट का पता होगा कि सामने वाले को क्या कष्ट है ना। और मेरा सबको एक ही मैसेज है कि अगर आपको कोई रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, तो सिर्फ और सिर्फ माँ काली की आप भक्ति करो, उनका आशीर्वाद लो। कई लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहती हूँ कि लोगों के मन में भ्रम है कि माँ काली तांत्रिक पूजा करने के लिए, ये नहीं है। माँ काली बहुत ही मतलब एक सौम्य देवी भी है ना, और बहुत ही इतना मतलब उनका मैं आपको शायद शब्दों से नहीं बता पाऊंगी। जैसे समाज जो है, समाज में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो झाड़ फूक को कहते हैं कि ये सब अफवाह है। इसको लेकर के क्या कहिएगा, समाज में उन सब चीजों को कैसे देखती हैं आप? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई अफवाह वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर
जो आपके लिए झाड़ फूक कर रहा है ना, आप जिस शब्द में जो आप बोल रहे हैं मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। अगर मान लो अगर कोई झाड़ फूक कर रहा है, तो जो झाड़ फूक कर रहा है क्या उसके पास वो एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है कि आपके ऊपर कोई कष्ट है वो हटा दे, या आपके ऊपर जो दिक्कत है वो मतलब दिक्कत आपकी खत्म हो जाए, है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है ना। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो फिर आप कितना भी कुछ कर लो तो वो नहीं होगा, ये बहुत क्लियर है। मगर ये चीज़ें होती हैं, मैं इन चीज़ों को मानती हूँ और मैं खुद भी ये चीज़ करती हूँ। आपके आगे, आपके सामने इस तरह की समस्याएं आई होंगी? बहुत आती है। अभी भी अंदर मैं अंदर बैठी हुई थी अपने, है ना, तो वहाँ पे भी मेरे कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, है ना, तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे भी बात हुई, नेगेटिविटी भी थी, है ना। जिनको पर्सनली मिलना है वो अंदर आके मेरे से मिल रहे, जो सोशल मीडिया पे नहीं दिखना चाहते, क्योंकि हर किसी का क्या है ना कि मतलब उनको रहता है कि थोड़ा हम अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। और मैं भी ऐसी हूँ कि भाई अगर किसी को प्राइवेसी चाहिए तो मेरा ये नहीं है कि मैं एकदम वो कर दूँ, नहीं। मेरे लिए सबसे पहले जो सामने वाला आ रहा है उसको कोई कष्ट ना हो। अच्छा माता जी, जिस तरह से देखा जाए आपसे कोई संपर्क करना चाहेगा, आपका कोई एड्रेस पता होगा, हमने परिचय बात शुरू में पूछा नहीं, लेकिन हम चाहेंगे माता जी कि आपका परिचय हो जाए। हाँ, मेरा नाम है अघोरी रिद्धिमा भैरवी, ठीक है, और मैं दिल्ली में मेरा निवास स्थान है, बुराड़ी में, ठीक है। और अगर कोई भी मेरे से मिलना चाहता है तो मैं संडे मिलती हूँ। संडे माँ का कह लो या दरबार लगता है या माँ की बैठक लगती है, वहाँ पे जो भी दुखी परेशान वाले लोग होते हैं वो लोग आते हैं और माँ की कृपा पाते हैं, है ना। मैं कुछ नहीं करती, मेरी भगवती है ना, वो करती है, वही आशीर्वाद देती है, मैं कुछ नहीं करती। मेरे को जो भी मेरे पास जो भी है बस उसके आशीर्वाद से है, ठीक है। और आप संडे में आके मेरे से मिल सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9315843039। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल क्या है? हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम है महाविद्या काली अघोरा काली, ठीक है। या फिर रिद्धिमा भैरवी भी अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे अघोरी रिद्धिमा भैरवी तो सीधा मेरा चैनल हिट होगा। फेसबुक आईडी वगैरह भी होगा? हाँ, इसी से कनेक्ट है, इंस्टाग्राम भी और यही है, आप रिद्धिमा भैरवी डालोगे आएगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। और समाज में एक चीज और हो रहेगी बात, क्योंकि बहुत से कमेंट आएंगे इस वीडियो पे कि तंत्र मंत्र झाड़ फूक एक देखिए, अब मैं इसके बारे में एक चीज बोलती हूँ। मेरा मानना ये है कि जो आपको देख रहे हैं वो अच्छे भी होंगे और नहीं भी होंगे। आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। अगर मेरे को मान लो कोई बुरा बोलेगा तो मैं उसका मुंह बंद नहीं कर सकती ना, वो उसकी धारणा है, वो उसकी सोच है, वो जैसा है वो वही सामने देगा, है ना। अगर कोई इंसान उस चीज को पॉजिटिविटी में लेगा तो वो पॉजिटिविटी में आएगा। क्या पति पत्नी में नहीं बन रहा था, आप उसको समस्या को समाधान कर देंगे? बिल्कुल, माँ के आशीर्वाद से जो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतरी हुई है वो धीरे धीरे पटरी पे आने लगेगी। तलाक तक पहुंच गया है मैटर, क्या सब देख